Good morning to all of you. My name is Rajni Mishra and I am teaching you pharmacognosy and phytochemistry second, that is third year subject, BPharm third year subject. Now today's topic is ginger. जैसे कि जिंजर की बेसिकली हम रूट्स एंड राइजोम का यूज़ करते हैं। जिंजर जिसको हम हिंदी में अदरक बोलते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने कोई प्लांट दिखाया सामने जिंजर का, ये इसकी रूट्स एंड राइजोम प्लांट है एंड ऊपर की तरफ ये इसका ग्रीन कलर की, ये मतलब सिंपल रूट्स एंड राइजोम इसका जो पार्ट होता है वो उसको हम यूज़ करते हैं। और जो भी इसकी एक्टिविटी होती है, जो भी इसमें फाइटो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, वो बेसिकली इसके रूट्स एंड राइजोम्स में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये जिंजर का प्लांट है आपके सामने। अब हम आते हैं सीधे कंटेंट्स पे। सिंपल हम जिंजर के बारे में किसी भी ड्रग की डिटेल फार्माकोग्नोसी में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, वहाँ पर हम यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सिनोनिम्स, नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल सोर्स कि जो हमारा जिंजर है उसका, उस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, उसका बोटानिकल नेम क्या है, वो किस फैमिली को बिलोंग करता है और कौन सा पार्ट हम उसका जिंजर का पूरे प्लांट में से कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है जियोग्राफिकल सोर्स। जियोग्राफिकल सोर्स मीन्स कहाँ पर जिंजर का कल्टिवेशन एंड कलेक्शन या फिर इसका प्रोडक्शन कहाँ पर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी मीन्स हमें जो भी उसका एक्सटर्नल फीचर्स, जो भी हम नेकेड आई से देख सकते हैं किसी भी पार्ट का, उसका जो एक्सटर्नल फीचर्स होता है उसकी हम बात करते हैं, वो होता है पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट हम आते हैं माइक्रोस्कोपी पे। तो सिंपल हम यहाँ पर माइक्रोस्कोपी की बात करेंगे। नेक्स्ट इज़ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। जिंजर में एक्टिव फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट होता है, हम यहाँ पे उसकी बात करेंगे, जिसकी वजह से जिंजर कोई भी एक्टिविटी शो करता है। नेक्स्ट इज़ केमिकल टेस्ट एंड सेकेंड लास्ट इज़ द यूजेस, दैट इज़ फार्मास्यूटिकल यूजेस, उसको जिंजर का कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। फिर हम आते हैं कॉमर्शियल एप्लीकेशंस पे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स मीन्स हम जिंजर को किसी और नाम से क्या कह सकते हैं, उसके अदर नेम्स क्या होते हैं। फर्स्ट इज़ राइजोमा जिंजिबेरिस एंड second one is gingiberry. These are the two synonyms of ginger. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज़ हमारा बायोलॉजिकल सोर्स, दैट इज़ जिंजर कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइजोम्स ऑफ द प्लांट दैट इज़ नोन एज जिंजिबर ऑफिसिनाले बिलोंगिंग टू फैमिली जिंजिबेरेसी। जो हमारा जिंजिबर ऑफिसिनाले है ये हमारा बोटानिकल नेम है और इससे हम जो उसका राइजोम पार्ट होता है, राइजोम जो भी ड्राइड पार्ट होता है, राइजोम को जब हम ड्राई कर लेंगे तो जब ड्राइड पार्ट मिलेगा वो होता है जिंजर एंड जो उसकी फैमिली है वो है जिंजिबेरेसी। मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया है कि जिंजर का पिक्चर और उसका पाउडर फॉर्म भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके जियोग्राफिकल सोर्स पे। इट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन वेस्ट इंडीज़, नाइजीरिया, जमैका, इंडिया, जापान एंड अफ्रीका। जो हमारा जिंजर का कल्टीवेशन कलेक्शन है वो हमारा इन कंट्रीज़ में होता है, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ है, नाइजीरिया है, जमैका है, इंडिया है, जापान है एंड अफ्रीका है। अब हम आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पे। तो हम बेसिकली यहाँ पे मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे। तो हम मॉर्फोलॉजी में क्या क्या मेंशन करेंगे कि जिस प्लांट पार्ट हम यूज़ कर रहे हैं हम उसकी मॉर्फोलॉजी की यहाँ पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी फर्स्ट मॉर्फोलॉजी में जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है साइज़। तो जो हमारे राइजोम की लेंथ होगी वो हमारी 5 to 15 सेंटीमीटर लेंथ होगी, उसकी मीन्स वो उतना लॉन्ग होगा। 3 to 6 सेंटीमीटर वाइड होगी, मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो 3 to 6 सेंटीमीटर होगी। और थिकनेस मतलब उसकी मोटाई कितनी होगी, वो होगी 1.5 सेंटीमीटर, वो कितना मोटा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कलर। जिंजर का कलर कैसा होता है, बफ येलो कलर होता है। ओडर अग्रीएबल एंड एरोमेटिक एंड टेस्ट इज पंजेंट एंड अग्रीएबल। ये हमारी जिंजर की मॉर्फोलॉजी होती है। नेक्स्ट हम आते हैं इसकी माइक्रोस्कोपी पे। तो सबसे पहले आप लोग इसकी माइक्रोस्कोपी देख लीजिए। ये है हमारी जिंजर की माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो हम सिंपल माइक्रोस्कोपी यहाँ पे किसकी परफॉर्म करेंगे, जैसे हमने जिंजर राइजोम की मॉर्फोलॉजी परफॉर्म करी है वैसे ही यहाँ पे हम जिंजर
राइजोम की ही माइक्रोस्कोपी परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आउटर कवरिंग जो हमारा आउटर कॉर्क है, फिर हमारा इनर कॉर्क है, देन हमारा कॉर्टेक्स है, स्टार्च ग्रेन्स भी प्रेजेंट होंगे, हमारे फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स, जो वैस्कुलर बंडल्स हमारे जाइलम फ्लोएम है वो भी प्रेजेंट होंगे, जाइलम वेसल्स भी हैं, कुछ हमारे ओलियो रेजन्स भी हैं। ये हमने आपको मतलब स्केच टाइप का दिखाया और फिर मैंने पूरा आपको डिटेलिंग उसकी माइक्रोस्कोपी मेंशन करी हुई है। यहाँ पे सेंटर में हमारे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं और ग्राउंड टिश्यूज़ हैं, ये कॉर्टेक्स है, ऊपर की तरफ आउटर कॉर्क होता है, सेकंड इज़ इनर कॉर्क, मतलब जो बाहर की तरफ होगा वो आउटर कॉर्क होगा, उसके बाद जो एक कॉर्क होगा उसको इनर कॉर्क बोलेंगे, फिर हमारा कॉर्टेक्स आएगा, हमारे स्टार्च ग्रेन्स आएंगे, वैस्कुलर बंडल्स आएंगे, फिर हमारी एक एंडोडर्मिस आएगी, एंडोडर्मिस के नीचे एक वैस्कुलर बंडल्स की सिंगल सी लेयर होती है, फिर हमारे जाइलम वेसल्स आएंगे, नीचे हमारे ग्राउंड टिश्यूज़ आएंगे। ये हम जिंजर की राइजोम की माइक्रोस्कोपी की बात करेंगे। अब यहाँ पे हम डिटेल्ड उसको पढ़ते क्या क्या पॉइंट्स हमने कवर अप करने हैं जिंजर की राइजोम की माइक्रोस्कोपी में। The cork is the outermost layer with irregular parenchymatous cells and dark brown cells। जो हमारी कॉर्क है वो हमारी outermost layer है जिसमें हमारे irregular parenchymatous cells and dark brown color के जो होते हैं वो present है। Next point is the inner cork is few layered colorless parenchymatous cells arranged in radial rows। हमारी जो एक आउटर कॉर्क लेयर है, एक हमारी फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो हमारी इनर कॉर्क लेयर है। इनर कॉर्क लेयर जो है वो उसकी कुछ लेयर्स हैं उसमें और वो कलरलेस पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, और जो हमारी आउटर कॉर्क में थी उसमें हमारी डार्क ब्राउन कलर की पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट थी। थर्ड पॉइंट इज फेलोजन इज इंडिस्टिंक्ट एंड द कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड राउंडेड पैरेनकाइमा विद इंटरसेलुलर स्पेसेस कंसिस्टिंग ऑफ एबंडेंट स्टार्च ग्रेन्स। जो हमारी फेलोजन है वो अलग अलग नहीं, ये डिस्टिंक्ट नहीं हो सकती है, और जो हमारी कॉर्टेक्स है उसमें एक पतली सी लेयर है पैरेनकाइमेटस सेल्स की, और उसमें कहीं कहीं पर हमारे स्टार्च ग्रेन्स भी प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टार्च ग्रेन्स आर सिंपल ओवेट और सैक शेप्ड। इनका जो शेप है वो ओवेट है और ये सैक शेप के हैं, मतलब सैक एक जैसे हम बोलेंगे कैविटी टाइप के जिसको हम बोलेंगे उस टाइप के स्टार्च ग्रेन्स हैं और सिंपल है। नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा आता है न्यूमरस येलोइश ब्राउन ओलियो रेजिन आर ऑल्सो प्रेजेंट अलॉन्ग विद द कोलेट्रल फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स। कुछ कलर के हमारे येलोइश ओलियो रेजिन प्रेजेंट है वैस्कुलर बंडल के साथ साथ। अब यहाँ पे जो हमारी जिंजर है वो एक रेजिन कंटेनिंग ड्रग है। ओलियो रेजिन मीन्स कि उसमें हमारे वोलेटाइल ऑयल के साथ साथ रेजिन के कॉम्बिनेशन में जो प्रेजेंट है वो हमारी जिंजर ड्रग है। ओलियो रेजिन यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई आपको मैंने ऑनलाइन क्लास में बताया था कि ओलियो रेजिन मीन्स वोलेटाइल ऑयल प्लस रेजिन के कॉम्बिनेशन में। रेजिन कुछ कॉम्बिनेशंस में प्रेजेंट होता है किसी पर्टिकुलर प्लांट में, तो यहाँ पर ओलियो रेजिन है मीन्स यहाँ पर वोलेटाइल ऑयल की कॉम्बिनेशन में रेजिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज द एंडोडर्मिस इज डिस्टिंक्ट विदाउट स्टार्च एंड कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टेंडेंशियली इलोंगेटेड सेल्स कंटेनिंग स्विबरिंग। जो हमारी एंडोडर्मिस है वो डिफ्रेंशिएट हो रही है और हमारी सिंगल लेयर कंटेन करती है सिंगल लेयर ऑफ टेंजेंशियली इलोंगेटेड सेल्स कंटेनिंग, और जो सिंगल लेयर है वो हमारी सुबेरिन में, उस लेयर में सुबेरिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस इट हैज़ अ ग्राउंड टिश्यू अ रिंग ऑफ नैरो जोन of vascular bundle which is not covered with sclerenchymatous fibers। सिंपल एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे उसके बिलो एक ग्राउंड टिश्यू है, एक हमारे सिंपल वैस्कुलर बंडल्स की नैरो जोन गई है, एक रिंग गई है वैस्कुलर बंडल्स की जो कि स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर से कवर्ड नहीं है। एंडोडर्मिस के नीचे हमारी एक सिंपल नैरो जोन गई है वैस्कुलर बंडल की। नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्राउंड टिश्यूज contain the large parenchymatous cells rich in starch, oleoresin and fibrovascular bundles। जो हमारी ग्राउंड टिश्यूज़ है उसमें parenchymatous cells हैं जिसके अंदर हमारे स्टार्च ग्रेन्स भी प्रेजेंट है, oleoresin भी प्रेजेंट है एंड फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स भी प्रेजेंट है। अच्छे अमाउंट में स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट है और oleoresin प्रेजेंट है, फाइब्रोवैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है। Next point is the phloem has well developed sieve elements and the xylem consists of vessels, tracheids, either annual or spiral or reticular in nature without lignin। जो हमारे phloem है वो उसमें जो हमारे वेल डेवलप्ड सीव एलिमेंट्स प्रेजेंट है और बाकी जो हमारा जाइलम है उसमें वेसल्स, ट्रैकीड्स या फिर एनुअली या फिर स्पायरली और लिग्निन के मतलब जो रेटिकुलेट फॉर्म का है बट उसमें लिग्निन प्रेजेंट नहीं है।
एंड द लास्ट पॉइंट इज़ द फाइबर्स आर अनलिग्निफाइड, पिटेड एंड सेपरेटेड। जो हमारे फाइबर्स हैं वो अनलिग्निफाइड हैं और वो सेपरेटेड है। ये हमारी जिंजर के राइजोम की माइक्रोस्कोपी है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले ही दिखाया हुआ था। अब हम आते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे। जिंजर में बेसिकली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या प्रेजेंट होता है? जिंजर कंटेन्स 1 to 2% वोलाटाइल ऑयल, 5 to 8% पंजेंट रेजिनस मास एंड स्टार्च। सिंपल जिंजर में हमारे 1 to 2% वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, 5 to 8% पंजेंट रेजिनस मैटर एंड कुछ अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट होता है। The volatile oil is responsible for the aromatic odor, and the pungency of the drug is due to the yellowish oily body called gingerol which is odorless. सिंपल जो हमारा volatile oil है, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि ओलियो रेजिन है जिंजर हमारा, तो जो रेजिन है वो volatile oil कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है। तो जो volatile oil है वही रिस्पॉन्सिबल है इसके एरोमेटिक ओडर के लिए। और जो ड्रग की पंजेंसी है वो एक उसमें फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है जिंजरॉल, जिसकी वजह से वो पंजेंसी देता है। वो ड्रग की जो पंजेंट फ्लेवर है, जो पंजेंट टेस्ट है, वो जिंजरॉल की वजह से ही है, जो कि जिंजरॉल अपने नेचर में जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो ओडरलेस होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे volatile oil is composed of sesquiterpene hydrocarbon like alpha gingerol, alpha sesquiterpene alcohol, alpha bisobenzoline, alpha farnesene and alpha sesquiphelandrine। सिंपल वोलेटाइल ऑयल में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? वो हमारे अल्फ़ा जिंजरॉल है, अल्फ़ा सेस्क्यूटरपीन है, अल्कोहल, अल्फ़ा बाइसोबोलिन है, अल्फ़ा फार्नेसीन है एंड अल्फ़ा सेस्क्यूफिलैंड्रीन है। Next point is less pungent components like gingerol and shogal are also present। जो हमारे लेस पंजेंट कॉम्पोनेंट जैसे जिंजरॉल जो हमारे वो बहुत पंजेंट है, इसी वजह से वो पंजेंसी के कारण ही वो सिंपल जो ड्रग में पंजेंसी है वो हमारे जिंजरॉल के कारण ही है। बट कुछ हमारे लेस पंजेंट कॉम्पोनेंट भी प्रेजेंट है, जैसे कि हमारे जिंजरोन है एंड शगोल है। And the last point is shagol is formed by the dehydration of gingerol and is not present in fresh rhizome। जो हमारा शगोल है वो कैसे फॉर्म होता है? जब हम जिंजरॉल का डिहाइड्रेशन करते हैं तब हमारा शोगल फॉर्म होता है, और ये हमारे फ्रेश राइजोम में प्रेजेंट नहीं होता, ये हमारे ड्राई राइजोम में ही प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे जिंजर के। अब हम बात करेंगे यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर्स। तो ये हमारे जिंजरॉल अलग अलग पोजीशंस पे जहाँ पे एन लिखा हुआ है वहाँ पे हम डिफरेंट पोजीशंस पे, और ये हमारा जिंजरॉन का है और ये हमारा शगोल्स का। ये हमारे डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिंजरॉल्स के, जिंजरोन के एंड शगोल्स के। अब हम आते हैं इसके यूजेस पे। जिंजर इज़ यूज्ड एज एन एंटीएमेटिक, वॉमिट को कंट्रोल करता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, स्पाज्मोलिटिक, एरोमेटिक, स्टिमुलेंट, कार्मिनेटिव, कॉन्डिमेंट एंड एज एन फ्लेवरिंग एजेंट भी हम जिंजर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ प्रिस्क्राइब्ड इन डिस्पेप्सिया, फ्लैटुलेंट कोलिक, vomiting spasm as an adjunct to many tonic and stimulating remedies for painful affections of the stomach, cold, cough and asthma। And the last point is sore throat, hoarseness and loss of voice are benefited by chewing a piece of ginger। सिंपल अगर हमें गले में खराश है या कुछ खांसी या कुछ खराशनेस टाइप की होती है तो हम सिंपल जिंजर का एक च्यूइंग करते हैं, तो उससे हमें मतलब गले को थोड़ा सा राहत मिलती है। तो ये हमारे जिंजर के फार्मास्यूटिकल यूजेस हैं। लास्ट हम आते हैं कॉमर्शियल एप्लीकेशंस पे। तो जिंजर की हमारे कुछ कॉमर्शियल एप्लीकेशंस हैं। इट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रिपरेशन नोन एज पेन किल ऑयल, दैट इज़ जेपी लीवर सिरप। पेन किल ऑयल, जेपी लीवर सिरप जो हमें जमुना फार्मा मैन्युफैक्चरिंग करती है, अबाना गैसेक्स जो कि हमारे हिमालय ड्रग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, हाजमोला दैट इज़ डाबर, स्ट्रेप्सिल्स, बूट्स पिरामिल हेल्थ केयर एंड सेज मसाज ऑयल दैट इज़ सेज हर्बल्स। ये हमारे डिफरेंट जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो अपने प्रिपरेशंस में जिंजर का यूज़ करती हैं, क्योंकि जिंजर के बहुत सारे फार्मास्यूटिकल यूजेज हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये हमारे डिफरेंट नाम है एज अ पेन किल ऑयल, जेपी लीवर सिरप, अबाना गैसेक्स, हाजमोला, स्ट्रेप्सिल्स एंड सेज मसाज ऑयल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।